बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट एंड आईसीटी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉलम ए में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कॉलम बी में पिक्चर को लगाना था, फोटो को लगाना था। कुछ मिसमैच हो गए हैं तो वो करेक्ट करके बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर चैटिंग के सामने ये जो है ये पिक्चर मिसमैच हो गया है। चैटिंग का करेक्ट कौन सा आएगा? ये वाला। उसके बाद देखिए सर्चिंग का है बराबर है। खरीदारी के लिए कौन सा आएगा? इधर का है। उसके बाद टिकट आरक्षण, ये भी बराबर है। तो दो इसमें क्या हो गए थे? मिसमैच हो गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, डी है तीनों उपाय ए बी एंड सी। तो सही ऑप्शन आएगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन का उदाहरण है ए गूगल, बी याहू, सी विंडोज, डी ए एंड बी दोनों। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा डी, ए एंड बी। गूगल और याहू क्या है? सर्च इंजन है। सी जो है हमारा विंडोज, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्राउजर के हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग के उदाहरण, ए सर्च सूचना ढूंढना, बी चित्र ढूंढना, सी गहरी नींद आना, डी ए एंड बी दोनों। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, ए एंड बी दोनों। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को कह सकते हैं ए मेन पेज, बी होम पेज, सी हाउस पेज, डी घर पेज। सही ऑप्शन होगा बी, होम पेज। कुछ प्रसिद्ध ब्राउजर प्रोग्राम्स के नाम है ए गूगल क्रोम, बी विंडोज, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी ए एंड सी दोनों। तो सही ऑप्शन होगा डी, ए एंड सी दोनों, क्योंकि गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारे क्या है? वेब ब्राउजर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हमको ब्लैंक स्पेसेस फिलअप करना है। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर के एड्रेस बार पर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। एक वेब पेज मुख्य दो भागों में बंटता है, टाइटल और बॉडी। गूगल और याहू प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम हैं। उसके बाद हमको क्या लगाना है? ट्रू और फॉल्स। किसी भी वेबसाइट के आखिरी पेज को होम पेज कहते हैं। तो ये क्या है? फॉल्स है। ब्राउजर की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना को ढूंढ सकते हैं। ये क्या है? ट्रू है। हम इंटरनेट से चित्र नहीं ढूंढ सकते हैं। ये भी क्या है? फॉल्स है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर प्रोग्राम है। ये क्या है? ट्रू। ब्राउजर की मदद से हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। इंटरनेट की परिभाषा दें। आंसर उसका क्या होगा? इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर इंटरनेट का उपयोग बहुतायत से होता है। आंसर में देखिए, सूचना ढूंढना, चित्र ढूंढना, गाने ढूंढना, वीडियो ढूंढना। थर्ड क्वेश्चन है, सेफ सर्चिंग की क्या आवश्यकता है? आंसर, सूचना का एक बहुत बड़ा इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए हमको बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट या लिंक को ही खोलना चाहिए।
ब्राउजर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी चाहिए जिसको ब्राउजर कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ब्राउजर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूआरएल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है जिसको यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इस यूआरएल को एड्रेस बार में टाइप करना होता है। जैसे हमारे देश की वेबसाइट का यूआरएल है https://india.gov.in। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है जिसको कॉपीराइट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भेद बताएं, वेबसाइट और वेब पेज। वेब पेज का कॉलम है, ये वेबसाइट का कॉलम है। इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। वेबसाइट के कॉलम में एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। जैसे हमारे बुक में अलग अलग पेजेस होते हैं और पूरे पेजेस का एक बंच क्या बोला जाता है, उसको बुक बोला जाता है। इसी तरह से वेब पेजेस के एक पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, वेबसाइट। नेक्स्ट है टाइटल और बॉडी। टाइटल में वेब पेज का शीर्षक होता है। बॉडी में वेब पेज का मेन टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह होते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पर ये वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया है, तो वेब ब्राउजर में देखिए यहां पर ये जो सबसे ऊपर है, किसी भी वेबसाइट का ये सबसे ऊपर का ये जो होता है, यहां पर ये टाइटल होता है। और ये जो होती है उसकी क्या होती है, यहां पर ये जो होती है क्या होती है, पूरी है बॉडी। और ये जो होता है क्या होता है, उसका टाइटल होता है। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है, सर्च बॉक्स और सर्च बटन। सर्च बॉक्स के कॉलम में स्क्रीन पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो किसी चीज को देखने या खोज शुरू करने के लिए टाइप किए गए टेक्स्ट को स्वीकार करता है। आपने बहुत बार यूट्यूब में, गूगल में सर्च किया है, वही आपका क्या है, सर्च बॉक्स है। उसके बाद दिया हुआ है सर्च बटन। सर्च बॉक्स के आगे का बटन जिस पर कोई व्यक्ति कुछ खोजने के लिए क्लिक करता है। आप सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं या टच करते हैं ताकि वो चीज खोजी जा सके, उसको ढूंढा जा सके। अब यहां पर देखिए, विंडो में यहां पर दिया हुआ है, ये विंडो दी हुई थी एक वेबसाइट की, गूगल की। इसमें आपको नेम लगाना थे, तो मैंने यहां पर ये नेम आपको लिख कर दिया हूं कि कौन से सेक्शन को क्या बोला जाता है। अभी देखिए, जो हमने भी किया, ये सर्च बटन और ये सर्च बॉक्स, यहां पर ये जो क्या है, इतना रेक्टेंगुलर एरिया, ये हमारा क्या है, सर्च बॉक्स है। आप ऑलरेडी इससे फैमिलियर है, कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से योग्य विषय पर चित्र ढूंढने के मूलभूत स्टेप्स को लिखें। फर्स्ट स्टेप है कि हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सर्च इंजन, गूगल वगैरह को खोलना पड़ेगा। दूसरा, गूगल के चित्र टैब पर क्लिक करो
और थर्ड है अपना विषय टाइप करो और इंटर की दबाओ या सर्च बटन पर क्लिक करो। तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं, मैं जाता हूं यहां पर एक वेबसाइट, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर लेता हूं गूगल। अब ये गूगल मैंने यहां पर ओपन कर लिया। अब यहां पर आपको जैसे इंफॉर्मेशन सर्च करना है, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, ये कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर आपको बहुत सारे यहां पर ये ऑप्शन दिखेंगे। तो होप करता हूं स्टूडेंट कि आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।